बात कर रहे हैं प्लेगरिज्म ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है। हमने प्लेगरिज्म जो है उसे ऑप्टिमाइज करना है। प्लेगरिज्म की बात करते हैं कि प्लेगरिज्म होता क्या है, किस तरह से उसे देखते हैं, मतलब और किन चीजों को उसमें मार्क किया जाता है और इसे हम किस तरह से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। टूल्स हमारे पास क्या कोई हेल्प करने के लिए हैं, या फिर अगर हमें कभी कोई अपना खुद का कंटेंट लिखना हो तो फिर हमें क्या किसी कंटेंट राइटर के पीछे भागना पड़ेगा। करना क्या होगा, एक्चुअली आज की क्लास जो है हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सो क्लास प्लेगरिज्म जो है वो क्या चीज है, वो छपाई वाला काम है, सिंपल, ठीक है। बिल्कुल सादा सी डेफिनेशन है इसकी, कॉपी पेस्ट। अगर आप किसी भी वेबसाइट से कोई कंटेंट, कोई इमेज, कोई वीडियो, किसी भी फॉर्म में कोई डेटा अगर किसी वेबसाइट से उठाकर अपनी वेबसाइट पर लगा लें और आप ये कहें कि भाई ये मेरा कंटेंट है, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, सबसे पहले तो देखो कॉपीराइट क्लेम आएगा, ठीक है। एक ये मुसीबत कि आप किसी का कंटेंट यूज नहीं कर सकते, ये लॉ में भी है, ठीक है। कंट्रीज, तकरीबन सभी कंट्रीज के जो लॉज हैं उसमें आपको कॉपीराइट का जो है वो लॉ मिलेगा। आप कॉपीराइट का क्लेम कर सकते हो, अगर कोई आपका लोगो वगैरह, कोई इमेजेस वगैरह यूज कर रहा है तो उस पर आप केस कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर रैंकिंग और गूगल की बात हम करें तो गूगल भी इस, या कोई भी सर्च इंजन इन सारी चीजों को मार्क करता है। अगर आपने डुप्लीकेट कंटेंट कहीं से उठाया हुआ है या फिर आपने किसी का कंटेंट उठाकर अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है और आप कहो कि ये मेरा कंटेंट है, तो अब आप पर जो है वो केस हो सकता है, आपको पेनल्टी पड़ सकती है। अगर आप टॉप रैंकिंग में भी होना तो आप वहां जाओगे, फिर उठना मुश्किल है, सही है। तो इस तरह के काम। अच्छा, यहाँ पर एक और टॉपिक है हमारा, ठीक है। मे बी कि हमारी एक से ज्यादा वेबसाइट हो, ठीक है, हमारा ही बिजनेस हो और हमने वहां से कुछ कंटेंट उठाकर यहाँ पे लगाया हो, तो ये कहलाता है कैनोनिकल टैग, ठीक है। इसमें या फिर हमारी ही एक से ज्यादा पेजेस हैं और उन पेजेस में एक से ज्यादा जो है वो सिमिलर तकरीबन कंटेंट पड़ा हुआ है, तो अब इसमें ओरिजिनल कंटेंट कौन सा है, समटाइम डुप्लीकेट क्रिएट हो जाते हैं, डुप्लीकेट पेज बन जाते हैं। तो इसमें अब हमारा कौन सा ओरिजिनल, कौन सा कंटेंट है, गूगल किस चीज को कंसीडर करे कि भाई ये हमारा ही पेज है या फिर हमारी एक वेबसाइट है और एक वेबसाइट हमारी ए है और एक और हमारी ही वेबसाइट बी है, तो इन दोनों का कंटेंट तकरीबन सेम होगा। जैसे आपने देखा है बहुत सारे लोग उर्दू के लिए एक अलग बना लेते हैं, पेज बना लेते हैं, या फिर अगर मैं कहूं इसे तो पेज बना लेते हैं, और इंग्लिश के लिए अलग होता है, चाहे वो सर्विसेज ही क्यों ना हो, और अरबी के लिए अलग से बना लेते हैं। तो देखिए अब ये लैंग्वेज ही तो चेंज हुई है बट कंटेंट तो सेम है ना। तो अब ये गूगल को कौन बताएगा कि भाई ये तीनों मेरे ही हैं, तो वो हम एक अलग एक्टिविटी है, उसे भी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो डुप्लीकेट कंटेंट की और प्लेगरिज्म की बात कर रहे हैं। सो क्लास, कोई कॉपी किया हुआ कंटेंट अगर हमारी वेबसाइट पे पाया जाएगा तो गूगल उसे मार्क करेगा। पता कैसे चलेगा कि आप, हमने प्लेगरिज्म फ्री हमने कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास टूल है, या फिर आपके कंटेंट राइटर ने आपको जो आर्टिकल राइट करके दिया है, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई वो उसने ओरिजिनल काम करके दिया है या फिर एआई जनरेटेड कुछ कंटेंट आपको लिख कर दे दिया। सो क्लास, हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ पे प्लेगरिज्म जो है वो चेक कर सकते हैं। हम किसी भी वेबसाइट की प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पेज की और किसी पूरी वेबसाइट की भी। और हमारे पास यहाँ जो है ना वो काफी सारे टूल्स भी हैं, प्लेगरिज्म चेकर टूल भी हैं हमारे पास, जिनमें हम जस्ट अपना यूआरएल पेस्ट करके और उसके प्लेगरिज्म जो है उसका स्कोर पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस की कितने परसेंट प्लेगरिज्म जो है वो एक्सेप्टेबल है, कितने परसेंट चलेगी। तो देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए तो यूनिक कंटेंट होना चाहिए, 100% प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। 1% भी प्लेगरिज्म ना हो, बट ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? देखो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, सही है भाई, वो लोग भी तो उसी टाइप की वर्डिंग यूज कर रहे होंगे जो हमने की है, कुछ सेंटेंस हमारे सिमिलर से होंगे। अगर किसी प्रोडक्ट का नेम है तो क्या हम प्रोडक्ट का नेम चेंज कर देंगे? जैसे इस टॉपिक में हमारी जो है वो साथी के साथ बातचीत रहती है कि भाई आप सिनोनिम हम कैसे यूज कर सकते हैं, या समटाइम अगर हम सिनोनिम यूज कर भी लें तो जो ऑडियंस है वो अंडरस्टैंड नहीं करती, ऐसे ही ना भाई, ना ऑडियंस अंडरस्टैंड कर पाएगी और समटाइम जो है वो हमें भी पता नहीं चलता कि यार हम जो सिनोनिम यूज कर रहे हैं क्या ये बिल्कुल सही भी है कि नहीं, क्या हम अपने मैसेज को बिल्कुल सही कन्वे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप डिफिकल्टीज आ सकती हैं। तो अब अगर बात की जाए कि भाई प्लेगरिज्म अब कितना स्कोर होगा, तो देखिए कुछ यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि आपका प्लेगरिज्म का स्कोर अगर 2 to 4% तक है ना तो इट्स ओके, ये चलेगा, ठीक है, इतना चल जाएगा। मतलब 1 से 4 या 5 के दरमियान भी अगर आता है ना तो ये एक्सेप्टेबल है, चल जाता है। समटाइम 10% भी एक्सेप्ट हो जाता है। देखो डिपेंड करता है कंडीशन पे, आर्टिकल्स पे और जो आपकी निश है उसमें। मगर ऐसा ना हो कि पूरे सेंटेंस बिल्कुल जो है वो मैच हो रहे हो किसी दूसरी वेबसाइट से। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने सेंटेंस लिखा है भले हमने वो खुद लिखा है, खुद का हमारा जो है वो ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है या हमने खुद राइट किया है, बट हमारी थिंकिंग हमारे कॉम्पिटिटर से भी तो मिल सकती है भाई, क्योंकि हमारा बिजनेस एक है, ठीक है। हमारी थिंकिंग भी तो एक हो सकती है, मे बी कि हमारी जो वर्डिंग है, जो हमारे पूरे सेंटेंस हैं वो सिमिलर से पाए जाए। तो अब यहाँ पर जो एसईओ स्पेशलिस्ट हैं, काफी सारे स्पेशलिस्ट, उन लोगों ने इत्तेफाक किया कि भाई प्लेगरिज्म जो है वो अगर 4% तक 5% तक भी चल रही है ना तो इट्स ओके, ये एक्सेप्टेबल है। और कुछ कंडीशन में तो 10% भी एक्सेप्टेबल होती है कि भाई 10% भी चलेगी, बट 50% नहीं चलेगी। 10 से इंक्रीज ना हो। आप कोशिश ये करें कि वो जो 10 के अंदर, पहले तो कोशिश हमारी फर्स्ट हमारा जो ये कि 0% प्लेगरिज्म हो। अगर ये नहीं होती तो चलो 10 के अंदर स्कोर हो, अब ये चलेगा, एक्सेप्टेबल है। सो क्लास, यहाँ पर अब हम अपने सबसे पहले कंटेंट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे कि हमने यहाँ पर प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट है वो किस तरह से जनरेट करना है। आप यहाँ पे सबसे पहले तो ध्यान दो कि यूनिक और ओरिजिनल हो। यहाँ पर एलएसआई कीवर्ड आप यूज कर सकते हो, मगर आपने जो है वो आर्टिकल स्पैमिंग से जो है क्या करना है, स्पिनिंग जो होती है आर्टिकल उससे अवॉइड करना है, ठीक है। उसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि रिवर्सल टूल लगा के हम क्या कुछ सिनोनिम वगैरह यूज कर लेंगे। तो आज के टाइम में अब कभी ये चला करता था, मगर अब जो है वो आर्टिकल स्पैनिंग जो है ये अब नहीं एक्सेप्ट होगी। अब मार्च अपडेट आने के बाद से अब तो और ज्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शन आएंगी इस पर कि गूगल देखें अब ये मार्च अपडेट जो है वो कब से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है और कब से इंप्लीमेंट करता है। गूगल की मार्च अपडेट क्या है, कंटेंट से रिलेटेड है, जिसके बारे में क्लास में आपको पहले पता चले। अब बता देता हूँ, एक दफा और कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड क्लास है।
तो देखिए गूगल की मार्च अपडेट है और मार्च अपडेट में यही कहा गया है कि अब एआई जनरेटेड कंटेंट जो है वो मार्क किया जाएगा और अगर आपकी वेबसाइट रैंकिंग में है तो ये इफेक्टेड होगी आपकी रैंकिंग पर, ठीक है। इसका इफेक्ट आपकी रैंकिंग पर बिल्कुल पड़ेगा अगर आपका कंटेंट एआई जनरेटेड है। तो अब जिन लोगों का कंटेंट एआई जनरेटेड है ना, उनकी मुसीबत कि अब वो क्या करेंगे, अपने इस कंटेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। काफी सारे टूल हैं इस हंगामा आगाही के बाद, इस न्यूज के बाद जो है वो काफी सारी चीजें जो है ना वो अब क्या हो रहा है, जिन जिन लोगों ने कंटेंट लिखे थे, लिखवाए थे, और ये खुशी की खबर थी किनके लिए, जो कंटेंट राइटर है उनके लिए, कि एक दफा फिर उनकी थोड़ी सी वर्थ जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई, उनका ग्राफ ऊपर की तरफ आना कि भाई कंटेंट राइटर हमें चाहिए। क्योंकि देखें ये जो एआई है ना, ये हमें जस्ट फैसिलिटेट करने आए हैं। अगर हम टोटल इन पे डिपेंड कर लेंगे, और जो कि हमने किया, ठीक है, हमने टोटल एआई पे डिपेंड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में टोटल आप एआई पर डिपेंडेंट हो जाओगे ना, तो फिर ग्राफिक डिजाइनर काम है भाई वो खत्म। अब एआई को जितना अच्छा एक ग्राफिक डिजाइनर यूज कर सकता है ना, एक नॉर्मल पर्सन जो है वो इतना अच्छा यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर जो है ना उसे हर किस्म की नॉलेज है, वो एआई जनरेटेड कंटेंट को चेंज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास स्किल है एलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप को यूज करने की, तो वो उसे चेंज कर सकता है। अब एआई जनरेटेड कंटेंट से उसे जस्ट आइडिया चाहिए था, मिल गया। अब उसमें अपनी कुछ थिंकिंग मिला के वो एक यूनिक चीज प्रोड्यूस कर सकता है। सिमिलरली ये जो कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग में भी हमने जस्ट आइडिया लिया और आइडिया लेने के बाद हमने डिफरेंट टाइप के टूल से उसे फिल्टर आउट करके निकाला, और अब जब वो फाइनल फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ गई, अब इसमें हम अपनी अपनी थिंकिंग, अपने वर्ड्स जो हैं वो इंक्लूड करके इसे ओरिजिनल और ह्यूमन राइट कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है, कि ये जो है वो हमने लिखा है। सो यहाँ पर इन तीन चीजों का ध्यान रखना है। हमारे पास काफी सारे टूल्स हैं, ठीक है, प्लेगरिज्म टूल्स हैं हमारे पास, हम देख लेते हैं कि किन किन टूल्स पर हम काम कर सकते हैं। तो क्लास जैसे यहाँ पर मेरे पास एक टूल है प्लेगरिज्म चेकर टूल, इस पर आपने सिर्फ क्या करना है, इन सबके यूआरएल मैं आपको ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। जैसे ये GPT-0 है हमारे पास, और यहाँ पर एआई कंटेंट ओरिजिनलिटी डॉट एआई, ये भी हमारे पास एक टूल है। और हम किस तरह से कोई आर्टिकल लिखवा सकते हैं, ये हमारे पास एक ग्रेविटी राइटर टूल जिसका हमने यूज किया था, और मैंने आपको कहा था कि इसे टाइम टू टाइम हम यूज करते रहेंगे। यहाँ से हम एक ह्यूमन रिटन ब्लॉग या आर्टिकल जो है वो हम यहाँ से इससे राइट करवा सकते हैं, और ये जितने एआई है ना हमारे पास, इनसे हम चेक करवा लेंगे, चेक करके बताओ कि ये एआई जनरेटेड तो नहीं है, ठीक है। तो एक और ट्राई हम करते हैं, किसके लिए, हम यहाँ पर आ जाते हैं, चैट जीपीटी से पहले कुछ राइट करवाते हैं, और उसे एक बार के लिए हम चेक करते हैं कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट हमें किस तरह का मिलता है, ठीक है। तो चैट जीपीटी ओपन करते हैं, और मैंने एक प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ पर बनाकर रखा था। जैसे मैंने इसको कहा था कि राइट अ 1000 वर्ड आर्टिकल, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग इन ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग, मेक श्योर दैट द आर्टिकल इज प्लेगरिज्म फ्री एंड लुक लाइक ह्यूमन राइट आर्टिकल, ठीक है। ये एक प्रॉम्प्ट है, इसको हम कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद दे देते हैं किसे, अपने चैट जीपीटी। देखिए एआई हमारा जो है वो परफॉर्म कर रहा है। फिर ये आर्टिकल हम इन चेकर टूल्स के पास लेके जाएंगे, इनसे चेक करवाएंगे, फिर इसी टाइप का आर्टिकल जो है वो हम अपने टूल से, जिस टूल को हमने फोकस करना है, हमारा ग्रेविटी टूल जो है उससे राइट करवा के देखेंगे। 1000 वर्ड्स का कहा है ना, तो वही लिखिए। ठीक है, ये आर्टिकल हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये जो हमारे पास टूल है, ठीक है, यहाँ पर लाकर हम इसे पेस्ट करते हैं पहले टूल पर, और यहाँ से देखते हैं कि क्या ये एआई जनरेटेड टूल है कि नहीं। जीरो चैट जीपीटी, यहाँ पर भी हम इसे चेक करवाते हैं कि ये हमें बताया कि ये एआई जनरेटेड है क्या ये। आधा आधा करके करना पड़ेगा।
ये भी तकरीबन 300 वाट्स तक ही करेगा, तो इसे भी हम क्या करते हैं, ठीक है। 100% एआई जनरेटेड, इसने बता दिया कि 100% एआई जनरेटेड है, कोई ओरिजिनल ओरिजिनल वाला सीन नहीं है। अगर आपको कुछ फहमी है ना कि आप चैट जीपीटी को अगर प्रॉम्प्ट लिखकर दोगे कि भाई प्लेगरिज्म फ्री लिख कर दे दो और ह्यूमन रिटर्न जो है उस तरह का कुछ लिख कर दे दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी टूल से चेक करोगे ना, देखो अगर आप किसी भी टूल से चेक करोगे तो आपको यही बताएंगे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये देख लें यहाँ पर सिर्फ 2% जो है वो ह्यूमन रिटर्न का जो है वो एलिमेंट्स यहाँ पे से मिले हैं, बाकी 97% एआई जनरेटेड है, ठीक है। एक 3 टूल से हमने चेक किया और ये तीनों टूल ने तकरीबन हमें सिमिलर सिमिलर सा रिजल्ट दिया होगा, ठीक है। ये देखें सब आरजी जो है वो कितनी हुई है, रेड मार्क हुई है। अब हम क्या करते हैं, अपना टूल यूज करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आपने आकर ह्यूमन रिटर्न ब्लॉक सर्च करना है और यहाँ पर टाइटल बता देना है, ठीक है। तो टाइटल हम बता देते हैं इसे कि टाइटल हमारा क्या रहेगा, और फिर उसके बाद अब हम अपना इन्हीं तीनों टूल से हम चेक करेंगे कि क्या अब की बारी हमें कुछ हमारा जो रिजल्ट था हमें कुछ इस तरह का मिल रहा है कि इसमें कुछ मतलब अब ये ह्यूमन रिटर्न कुछ ब्लॉक दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करेंगे और अब हम इस आर्टिकल को लेकर जाएंगे कहाँ पर, इन सारे टूल पर। तो इन्हें हम क्या करते हैं एक बार के लिए कॉपी करते हैं इसे, और कॉपी करने के बाद अब इन टूल्स पे लाके पेस्ट करते हैं। ये अभी भी ज़्यादा हो रहा है। कम कम लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा लेकर आते हैं, देखते क्या रिजल्ट मिला हमें। अरे यार देखो भाई क्लास, देख लो यार यहाँ पर देख लो। अब की बारी जो है देखें, हर चीज हमारी जो है वो यूनिक है। एक यहाँ पर कुछ डेटा हमें जो है वो प्लेगराइज मिला है, बट वो जो एआई जनरेटेड 100% एआई जनरेटेड था ना, देखो आप इस रिपोर्ट को यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो। सिर्फ एक जगह पर हमें यहाँ पर ये डिटेक्शन आई है कि भाई ये आपका जो लाइन है ना, ये वाली, ये प्लेगराइज है और ये कहाँ से उठाया हुआ है आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आपको वेबसाइट में बता देगा, देखो ये रही, ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर लिंक्डइन अकाउंट से उठाया गया है, ठीक है। ये वाली लाइन, तो आप इसे क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग से चेक कर सकते हो, आप ये व्यू रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो मार्किंग मिली हुई है, बड़ी एक्सीलेंट मार्किंग मिली हुई है, ठीक है। 76% आपका आर्टिकल जो है वो यूनिक है, गुड है, और ये 21% एक्सीलेंट है। सिर्फ 2% जो है वो आपकी प्लेगरिज्म मार्क हुई है। अगर आप इसे एज इट इज भी लगा देते हो ना तो इट्स ओके, क्योंकि अभी तो हमने बात की है कि अगर आप 10% के अंदर अंदर हो ना तो सेव हो, मगर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपका प्लेगरिज्म का स्कोर है ना वो 0 हो। इसे एक दफा फिर हम चेक करेंगे। एक टूल ने हमें ये बताया, अब ये जो फ्री वाले होते हैं ना, ये समटाइम फंसवा देते हैं, ठीक है। तो हम एक दफा और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, ऐसा ना हो कि हम खुश हो जाए और वाह वाह भी बेहतरीन काम कर दिया हमने, और हम उठाकर लगाते हैं, पता चला फंस गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये हमें कह रहा है कि एआई जनरेटेड जो है वो कितना है, 93% एआई जनरेटेड है, सिर्फ 3% जो है वो ह्यूमन आपको बता रहा है यहाँ पर। तो अब फंस गए ना। देखो अगर हम एक ही बात पर भरोसा कर लेते और हम यहाँ पर लगा देते तो एक टूल हमें ये बता रहा है। पहले एक और टूल पर देखते हैं कि ये जो दूसरा टूल है इसने हमें किस तरह का परफॉर्मेंस बताई है। तो इसने तो अभी स्टार्ट ही नहीं करा। अच्छा, स्टार्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि हमें साइन अप पर लेके जा रहा है। कुछ और यहाँ पे टूल है हमारे पास, जैसे प्लेगरिज्म चेकर टूल है, हम इससे चेक करवा लेते हैं। और भी काफी सारे टूल हैं, 3-4 टूल हम और यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मैं एक ये टूल ओपन करता हूँ, डुप्ली चेकर। एक ये टूल अपना देख लेते हैं, एक स्मॉल एसईओ टूल देख लेते हैं, और एक ये क्यूटेक्स भी देख लेते हैं। ये भी एक अच्छा टूल है, ठीक
है, ये सारे टूल हमारे पास ओपन हो गए। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो अपना कंटेंट हम यहाँ पर चेक करवा सकते हैं, ठीक है। हम अपना कंटेंट यहाँ से लेकर आ जाते हैं, और कंटेंट हमारा कौन सा था, ये जो अभी हमने राइट करवाया ना, इस पूरे कंटेंट को एक बार भी हम उठाकर ले आते हैं। फिर अगर कोई मुश्किल होगी कि भाई ये इसके कैरेक्टर ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर हम कम कर लेंगे। और आप पूरी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो हम क्या काम कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर डेटा अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर यूआरएल डाल देंगे ना, तो वेबसाइट पे जितना कंटेंट है वो सब हमें यहाँ पर चेक होकर मिल जाएगा, और जो जो चीजें हमने जहां से उठाई होंगी ना, उन सब वेबसाइट के यूआरएल भी आ जाएंगे, और वो पूरी पूरी लाइन में बता देगा कि ये पूरा सेंटेंस आपने इस पर्टिकुलर वेबसाइट से उठाया। तो अभी हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम अपना एक कॉन्टेंट जो है ना उसे चेक कर रहे हैं। देखिए ये भी चेक हो रहा है, ठीक है। ये चेक कर रहा है कि कितने परसेंट यूनिक है और कितने परसेंट प्लेगराइज है हमारा कंटेंट। ये सारे टूल काम कर रहे हैं, तो इनमें से जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा तो वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। एक टूल हमें मिल गया। अब देखो अगर हम टोटल इस पे डिपेंड कर लेंगे ना, तो मे भी हम पकड़े जाएं। हाँ, अब ये अपने अकॉर्डिंग इसमें हम कुछ चीजें चेंज कर लेंगे, तो मजीद हम इसे यूनिक बना सकते हैं, ठीक है। और पेड टूल, अगर हमारे पास पेड टूल होगा ना, तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो हमें बिल्कुल अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कि आप स्मॉल एसईओ टूल है, ये अच्छा टूल है, इसकी जो है वो मतलब इसके रिजल्ट पर आप थोड़ा बहुत जो है ना भरोसा कर सकते हो, थोड़ा बहुत कर सकते हो, मगर समटाइम जो है ना ये फंसवा भी देता है। मैंने अलाउ किया हुआ है गूगल में, तो टूल्स है ना, चेक कर रहे हैं भाई। एआई है, एआई तो बने ही हमारे लिए है, और एआई बनाने वाला कौन था, वो तो गूगल ही था। मतलब गूगल के एआई अब आए, एआई इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि इन्होंने गूगल को भी हिला के रखा हुआ था। गूगल को ऐसा लगता था गया ये, फिर गूगल ने अपने एआई बनाना शुरू करे। गूगल के खुद के एआई बाद में आए, नहीं तो इससे पहले गूगल की भी नींद उड़ चुकी थी कि ये क्या होगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया ना, ये इन्होंने देखिए 7% जो है वो हमारी प्लेगरिज्म डिटेक्ट हुई है, और 93% यूनिक आर्टिकल हमारा लिखा गया है। अगर थोड़ा बहुत हम इस पर भरोसा करें तो मतलब डिटेक्शन देखो यहाँ पर 6% तक हुई है, अभी आगे मजीद काम जारी है। और इसका देख लेते हैं स्मॉल एसईओ टूल का, तो ये हमें कह रहा है कि 11% तक जा चुकी है, और 98% जो है वो हमारा यूनिक कंटेंट है, ठीक है। अभी काम चल रहा है, अभी फाइनलाइज होने में थोड़ा सा काम बाकी है। अब जो जो डेटा, जो जो लाइन ये डिटेक्ट करके बता रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पर मसले हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी रिपोर्ट जनरेट करके उन्हें चेंज कर सकते हैं। देखिए ये पूरी लाइन इसने बताई है कि ये कहाँ से उठाई है, ये 18 सिमिलर वर्ड्स हैं यहाँ पर, और ये कहाँ से उठाया हुआ है ये वेबसाइट पे बता दी इसने, ठीक है। ये लिंकिंग के किसी प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज वाला जो बंदा है ना उसकी प्रोफाइल से ये उठा के लेकर आया। अब देखिए तो एआई खुद तो लिख रहे हैं पूरे सर्वर पर, इंटरनेट के सर्वर पर, जहां जहां जो जो डेटा पड़ा हुआ है वो इसके अकॉर्डिंग जो भी क्यूरी होगी उसके अकॉर्डिंग डेटा जमा करके लाके दे देते हैं लोग, हो गया, ठीक है। तो अब बना भी यही है, पकड़ भी यही है। ये देखें, ये बता दिया इसने कि ये जो डेटा है ना, ये जो पूरी लाइन है यहाँ से उठाई गई है, और ये वाली जो लाइन है ये कहाँ से उठाई गई है, ये सब इसने बताया हुआ है आपको इधर नीचे। ये सारी रिपोर्ट आपको दी गई है, और बाकी यहाँ पर जो है ना देख सकते हो कि एक्स्ट्रा वर्ड्स कितने आपके यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो क्लास इस तरह आप क्या कर सकते हो, अपना कंटेंट, ये कंटेंट राइटिंग में आपको हेल्प करेंगे, और आप अपना कंटेंट इस तरह से यूनिक रख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने पूरी वेबसाइट को अगर स्कैन करना हो, ये तो अभी हमने सिर्फ एक पोस्ट की बात की ना, तो अगर हमने वेबसाइट को देखना हो तो हमें यहाँ पर ये जो हमारे प्लेगरिज्म चेकर टूल हैं, इनमें हमें क्या करना होगा, इनमें हमें कंटेंट की जगह पर यूआरएल पेस्ट करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यूआरएल चेक करना होगा, हमें रखना होगा, और हम अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। तो चलें एक दफा हम अपनी वेबसाइट को, पूरी वेबसाइट को चेक कर लेते हैं, ठीक है। या फिर जिस भी पेज का आप एसईओ करना है ना, आप उसको कर सकते हो यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक्सक्लूड का ऑप्शन है, अगर आपकी सेम वेबसाइट है तो आप यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हो उसे, कि इस वेबसाइट को छोड़ देना, कभी आप वो वेबसाइट उठा कर लिया, वो मेरी ही वेबसाइट है, इसे छोड़ दें, ठीक है। ये अभी तक करिएगा, ये मेरे ख्याल से बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आके देगा, बड़ी डिटेल वर्किंग करती है। अच्छा हाँ, एक चीज और भी है, देखो बड़ी अच्छी बात की नाज़नीन ने, अगर आप यहाँ पर आप रिवॉर्ड दे दें किसी को कि ये डेटा हमने जो है वहां से उठाया, छोटा था, तो फिर आप जो है ना वो प्लेगरिज्म फ्री हो गया। क्यों हो गया, आपने बता दिया, आपने खुद बता दिया कि ये जो डेटा है विकिपीडिया से लिया गया है, ये जो डेटा है ये फलानी वेबसाइट से लिया गया है, ये जो कोड है ये मेरे खुद के नहीं है भाई, ये किसी बंदे ने गए थे और उसका नाम ये था, ये उसके कोड है, ठीक है। फंसोगे जब जब आप वो कहोगे कि ये मेरा कंटेंट है, ये मैंने बनाया है, अब फंसोगे आप। मिसाल के तौर पर अगर आपको बाहर से कोई डिश मंगवा रहे हो ना, तो आप बता दें कि ये अल्लाह राजी बिरयानी है, आप बता दें कि ये मैंने वहां से मंगवाई है, ऐसा नहीं कि आप कॉलर खड़े करके खड़े हो जाओ कि मैंने बनाई है, चेक करो जरा, तो आप फंसोगे। रेसिपी पूछ ली तो फिर फंसोगे, है ना। या कुछ भी बता दिया आप बंदे कि भाई कौन सा बनाने जा रही है, कुछ भी बता दो मैंने बनाई है, और बस ऐसे ऐसे कर लो, हो गया। पता चला पुलाव की जगह पे बिरयानी की रेसिपी बता दी। बिल्कुल, रैंकिंग तो मार्क होगी ना भाई, रैंकिंग तो मार्क होगी, और गूगल की अपडेट के बाद तो और मजीद इस पे आप यहाँ पर जो है ना वो
मजीद आपको काम करने की जरूरत होगी कि भाई ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर क्या कर लो। अच्छा, अब यहाँ पर हम यूआरएल ले आते हैं और यूआरएल को भी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से, चेक प्लेगरिज्म पर क्लिक करके देखते हैं अब हमारा क्या रिजल्ट आता है। नहीं, पैसे नहीं मांग रहा, फ्री में काम कर रहा है, मैं भी तो कर रहा हूँ। लॉगिन थोड़ी किया है, बगैर लॉगिन के काम हो रहा है तो क्या जरूरत है लॉगिन करने की। अच्छा, अब देखें, अब ये जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये हमारी वेबसाइट के लिए है। अब जो रिजल्ट आएगा हम अपनी वेबसाइट में अपनी एसईओ रिपोर्ट में लिखेंगे कि इतने % हमारा प्लेगरिज्म कंटेंट प्लगराइज्ड कंटेंट और इतने % जो है वो नहीं यूनिक है। क्या कह दिया भाई इसने, ये क्या बता दिया? हमने तो सब छापा हुआ है, ये क्या बता दिया? मतलब ये कैसे हो सकता है? नहीं भाई, हमने तो, हमें पता है ना, हम तो सब छपाई करके लाए, तो ये क्या कह रहा है? हालांकि देखो, हम अपने अगर हमारे हमारे हक में बात होती है ना, तो हम उसको बड़ा अच्छा कंसीडर करते हैं। इसने हमारे हक में बात करी कि वाह वाह साहब, क्या कंटेंट लिखा है आपने, बहुत यूनिक है भाई। हमारे हक में बात हुई, हम खुश हो गए, उठाकर पोस्ट कर दिया। पता चला वो कहते हैं ना, चापलूसी करवाने वाले फंसवा देते कि सर आप तो वहां हो, आप तो महान हो, आप ये कर दोगे, आप वो कर दोगे, आप जाएं सर वहां पे जरूर, आप जैसा तो है ही कोई नहीं सर। वहां गए और फंस गए। पता चल रहा है वहां सारे एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए थे, अब सर इधर उधर देख रहे हैं, तो फंसवा दिया है ना। तो लोग फंसवा देते हैं। इसी तरह ये जो हमारे फ्री टूल है ना, मैं पहले बता रहा हूँ, ये फंसवा देते हैं। तो कभी भी किसी एक टूल पर डिपेंड नहीं कीजिएगा, मल्टीपल टूल्स को यूज कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ जो भी रिजल्ट हमारा आता है ना, किसी एक साइट से भी हमारा जो रिजल्ट आता है, तो हम उसे ही कंसीडर करके और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कि भाई हमारी जो प्लेगरिज्म है वो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा सकते हो अपना, और आप यहाँ पे ये पीडीएफ भी इसे पीडीएफ रिपोर्ट आप यहाँ पे पीडीएफ अपनी डाउनलोड कर सकते हो और वर्ड रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। बट यहाँ पर जो है ना, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि इतना ही स्क्रीनशॉट मेरा आए, ठीक है। मैं इतना ही स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। तो अब यहाँ अपनी रिपोर्ट में आ जाते हैं, एसईओ रिपोर्ट में, और प्लेगरिज्म ऑप्टिमाइजेशन में हम यहाँ पर सिंपल ये स्क्रीनशॉट लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट के लिए देखो हमारे पास एक तरीकेकार है कि हम यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक एविडेंस आ गया कि हमने प्लेगरिज्म चेक कर ली और ये हमारा 11% है और ये 98% हमारा यूनिक कंटेंट है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम एक अपनी भी कुछ जुमला लिख देते हैं। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर एक अपनी तरफ से जो रिकमेंडेशन है ना, वो यहाँ हमने एक सेंटेंस ऐड कर दिया कि प्लेगरिज्म स्कोर जो है वो हमारा 11% आया है, रिकमेंडेड प्लेगरिज्म 0% है, 5% जो है वो प्लेगरिज्म एक्सेप्टेबल है, और यहाँ पर हमें वर्किंग करनी है, मेक इट यूनिक, ठीक है। हमने इस पे वर्किंग करनी है और ये हम अपने कंटेंट राइटर को कहेंगे कि भाई यहाँ पर अब ये जो कंटेंट है ना, इसे यूनिक करें। अगर कंटेंट राइटर आपका मौजूद नहीं है तो आप ही कंटेंट राइटर हो, और ये टूल्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इनमें देखें, अब जो चीजें आपको सिमिलर सिमिलर सी लग रही है ना, इनमें जाकर आप इन पूरे सेंटेंस को आप चेंज करोगे, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इन्हें चेंज भी करवा सकते हो, या फिर आप ये जो हमारा टूल था, कहाँ गया ये जो टूल था हमारा, आप यहाँ इसकी भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आर्टिकल स्पिनिंग करवा सकते हो इससे, या फिर आप रिवर्सो टूल से भी हेल्प ले सकते हो। रिवर्सो टूल आपको पिछली क्लास में बताया था। देखो, रिवर्सो टूल अगर आप लिखोगे ना, स्पेल एंड ग्रामर चेक लिखकर भी टाइप करोगे स्पेल एंड ग्रामर चेक, तो रिवर्सो आ जाएगा।
ठीक है। ये रिवर्सो आपके पास है, रिवर्सो ग्रामर टूल है। ये आप इस रिवर्सो टूल पर अपना अगर जो भी आपका आर्टिकल वगैरह या जो सेंटेंस उसने बताया ना, सिर्फ वही सेंटेंस यहाँ पर लेकर आए और उसके सिनोनिम्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। या आपको पैरा रिफ्रेश करके दे देगा, या जो पैरा अगर पैराग्राफ होगा तो उसे रिफ्रेश कर देगा और 4 से 5 ऑप्शन आपको दे देगा जो आपको बेस्ट लगे। एक दफा फिर हम किसी प्लेगरिज्म चेकर टूल से चेक करवाने के बाद और उसे अपने कंटेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट मेक श्योर करें कि एआई जो है वो सिर्फ हमारी हेल्प के लिए है। हमने यहाँ पर कंटेंट जो है वो अपना यूनिक ही रखना है। ठीक है, आप उसको जितना यूनिक, जितना बेहतर बना सकते हो उसे बेहतर बनाओ। ये जितने भी टूल्स आपको अभी बताए गए हैं, ये सारे टूल्स सिर्फ हमारी हेल्प के लिए हैं। आप इनसे आइडिया ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि गूगल अपडेट्स की बात जो है ना, अब क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। अब गूगल किस तरह से मार्क करेगा, कितनी पेनल्टीज आ सकती हैं, क्या होगा, तो इन सारी चीजों पर देखें। अब आपको जो है वो इन फ्यूचर ही पता चल पाएगा कि कितनी वेबसाइट टॉप रैंकिंग में थी और उसके बाद उनकी रैंकिंग पे क्या फर्क पड़ा। ये तो हमें थोड़े टाइम के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, सो क्लास आज की क्लास में हमने प्लेगरिज्म चेकर टूल्स की बात की और 3 ही टाइप के हमने एलिमेंट्स देखे जिन पर हमने बात की कि भाई हमारा कंटेंट यूनिक होना चाहिए, कहीं से कुछ उठाया हुआ नहीं होना चाहिए और आपने स्पिनिंग जो है उससे भी अवॉइड करना है। ऐसा नहीं आप किसी टूल से जो है वो कुछ चेंज करवा के ले आओ, पूरा पूरा कंटेंट चेंज करवा के नहीं लेकर आए, अपने अकॉर्डिंग की उसमें कोशिश करें। तो उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी आपको। यहाँ तक कोई मुश्किल हो, ये टूल्स अभी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, अब आप इसकी अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।